चलो नवम भाव में चलते हैं। नाइन्थ हाउस तो समझना, लाल किताब की शुरुआत जो है एक्चुअल में नवम भाव से होती है। जैसे वैदिक ज्योतिष में अपन पहले भाव से करते हैं, लाल किताब में सबसे पहले जो देखने का नियम है वो नवम भाव है। जैसे वैदिक ज्योतिष में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले लगन देखो, लगन की पावर देखो। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ कहते हैं भाई सबसे पहले नवम भाव देखो। तो ये कंसेप्ट याद रहेगा, सबसे पहले नवम भाव देखो। तो ये लाल किताब को प्रेडिक्ट करने का, लाल किताब कुंडली देखने का ये सूत्र मैंने समझा दिया। कई बार कहते हैं जी सबसे पहले हम क्या देखें कुंडली में, सबसे पहले नवम भाव देखो। क्यों? क्योंकि इसे ब्रह्म स्थान बताया गया है। ये कुंडली का सेंटर है। कुंडली का सेंटर का मतलब इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर नवम भाव में जो है जमीन भी बृहस्पति की है और मकान भी बृहस्पति का है। टोटल होली सोली इंचार्ज जो जुपिटर है, बृहस्पति है। इसका संबंध हमारी किस्मत से है। नई नई अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, आपका बॉस, किस्मत की तरक्की उन्नति, इसका सबका संबंध नवम से है। एक तरह से तो ये समझ लो, आजकल की भाषा में बताऊं, कोई एमएनसी का बच्चा हो, एमएनसी में काम करने वाला हो, कॉरपोरेट में काम कर रहा है, तो अगर आप उसके नवम भाव में ये सब चीजें देख सकते हैं। वो कहेगा जी मेरी कैरियर बताओ, मेरे कैरियर में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो जिसका नवम भाव मजबूत है बच्चे का, उसका कैरियर स्टेबल है, स्ट्रेंथफुल है, ताकतवर है उसका कैरियर। यानी कि अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छा है, उम्दा है, उसका कैरियर मजबूत है। अब प्रश्न उठेगा जी अगर वो महिला जिसका बृहस्पति अच्छा हो और वो नौकरी ना करती हो तो क्या माने? समझो कुछ बृहस्पति ज्यादा ही बढ़िया है कि बिना कमाए मिल रहा है। तो ये समझ लीजिए कि उसका पति बहुत अच्छी अर्निंग करने वाला, और उसको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर वो काम करेगी भी तो अपनी खुशी से, अपनी मन मर्जी की मालकिन होगी। कि मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो, क्योंकि घर में इतना पैसा आ रहा होगा कि नौकरी का पैसा बहुत थोड़ा होगा। या तो कहेंगे यार इस नौकरी से तो बेटर अपने घर में ही बैठो। है इतने तो मियाँ जी एक साइन मार के ले आते हैं, जितना अपन महीने में लेके आएंगे। तो उनके हस्बैंड इस लेवल पे जाकर के काम करें। तो ये कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अगर लड़की की कुंडली है, नवम भाव मजबूत, आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि नवम भाव का संबंध पति के सुख से है। पति का कौन सा सुख? कमाई वाला सुख। पति के कमाई का सुख वो नवम भाव से है। हाँ, लड़के के लिए कोई ऐसा भाव नहीं बना, ये लड़कियों के लिए स्पेशल है। लड़के के लिए कोई स्पेशल भाव नहीं बना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कमा कमा के देगी तो फलाने भाव से देखो, है वो एक्स्ट्रा नहीं है, महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा है। तो चलो शुक्र यही मनाओ कि लड़की की अगर कुंडली है और उसका बृहस्पति अच्छा है, नवम भाव अच्छा है, इसका मतलब वो भाग्यशाली, सौभाग्यवती है। उसको पति का सुख भी मिलता है और पुत्र का सुख भी मिलता है। ऐसी महिलाओं को बेटा भी उनका बड़ा आज्ञाकारी होता है। तो नाइन्थ हाउस का संबंध हायर एजुकेशन से है, और साथ में
उसे गुरु कैसे मिलेंगे, टीचर कैसे मिलेंगे, मेंटोर कैसे मिलेंगे, गाइड कैसा मिलेगा। जिनका ये पीड़ित होता है तो दो घटनाएं घटती हैं, ध्यान रखना। जिनका नवम भाव पीड़ित होता है, या तो उनको अच्छा गुरु नहीं मिलता, और अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो गुरु से झगड़ा कर लेंगे। ये सीधा और स्पष्ट निशानी है नवम भाव के खराब होने की। नवम भाव हायर एजुकेशन के साथ साथ उच्च लेवल का आध्यात्मिक ज्ञान भी है। ये आपको परोपकार की कहानी भी बताता है कि इंसान कितना परोपकारी हो। परोपकार का मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला। तो 75% ताकत जो रखता है, नवम भाव रखता है परोपकार करने की, यानी दूसरों को मदद पहुंचाने का काम। और 25% ताकत लगन रखता है। जो लोग एनजीओ बनाते हैं, और वास्तव में मैं ईमानदार एनजीओ की बात कर रहा हूँ, भ्रष्ट एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में आम जन साधारण की सेवा करने के पर्पस से जो लोग एनजीओ बनाते हैं। तो कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी मैं एनजीओ बनाऊं कि ना बनाऊं। तो आपने जब भी नवम भाव ही देखना है। अगर नवम भाव अच्छा होगा तो उसका एनजीओ कामयाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। नहीं तो नवम भाव अगर गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रूहानी ताकत मीन्स स्पिरिचुअल पावर्स का संबंध भी नवम भाव से है, यानी कनेक्शन विद गॉड। इसीलिए तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, धार्मिक पर्पज से की जाने वाली यात्राएं नवम भाव से आती हैं। और जो समुद्री यात्राएं होती हैं वो अष्टम भाव से आती हैं। और हवाई जहाज एरोप्लेन की जो यात्राएं होती हैं वो 12वें भाव से होती हैं। और जो लोकल ट्रांसपोर्ट से छोटी छोटी दूरी पे होती है वो तीसरे भाव से होती हैं। तो जो आध्यात्मिक पर्पज से की गई यात्राएं जो हैं, उनका सबका संबंध नवम भाव से है। इसीलिए इसे धर्म भाव भी कहा गया है। तो जिसका नवम भाव अच्छा होगा वो तीर्थ यात्राएं भी जीवन में बहुत करता है। एक प्रकार से ये मानसिक जागृति का भाव भी है। लाल किताब में एक कंसेप्ट आएगा बुनियाद का, और मदद का ग्रह। बुनियाद, बुनियाद का मतलब होता है नींव। तो वो सूत्र क्या है? हर ग्रह, सॉरी, हर भाव से नौवां भाव उस भाव की बुनियाद होता है, नींव होता है। तो जैसे पहला भाव है, पहले भाव से अगर आप 9 नंबर तक गिरेंगे तो नवम भाव आएगा। तो नवम भाव बुनियाद है, किसकी बुनियाद है? पहले भाव की। तो यानी कि जो चीजें पहले भाव में आपको समझाई गई थी, वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपको मिलेंगी, ये 9th हाउस डिसाइड करेगा। क्योंकि जितनी नींव मजबूत होगी, उतनी ही बड़ी और ऊंची इमारत आप उस नींव के ऊपर लगा सकते हैं। अगर नींव कमजोर होगी तो आप ज्यादा बड़ी और मजबूत इमारत नहीं बना सकते। जिन लोगों की कुंडलियों में नवम भाव खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उनको ये सब चीजें नहीं मिलती, और पहले भाव के सुखों में भी कमी आ जाती है। फर्स्ट हाउस वाले में मैटर में भी प्रॉब्लम्स फंस जाती है। ये एक ऐसा घर में, अगर हम कहें तो हम इसे बुजुर्गों का कमरा भी कह सकते हैं। जो हमारे जहां पर भी जिस स्थान पर बुजुर्ग रहते हैं, उस कमरे का संबंध भी नवम भाव से हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बुजुर्ग माता पिता को जागृत देवी देवता कहा गया है। तो जहां बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं वही तीर्थ स्थान।
तो जहां पर बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, वही कमरा तीर्थ के रूप में होता है। कनेक्शन समझिए आप, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखिए। नवम भाव तीर्थ स्थान था, नवम भाव भाग्य था, नवम भाव उच्च शिक्षा है, नवम भाव गुरु का आशीर्वाद है, और नवम भाव परमात्मा का आशीर्वाद है। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, और जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं दिल से, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का, ये समझ लो। जिनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है ना, उन्हीं लोगों को अपने बुजुर्ग माँ बाप का सेवा करने का मौका मिलता है। जिनके पुण्य कर्म जागृत होते हैं, उनको ही ये मौका मिलता है। जो लोग माँ बाप को छोड़ करके अलग शहरों में बसे पड़े हैं, उनको ये मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। तो ये समझ लो कहीं ना कहीं परमात्मा के आशीर्वाद में कमी है। नवम भाव का संबंध हमारे पिता की कमाई से है। अगर किसी का देखना हो बाप कितना पावरफुल है, तो भी नवम भाव देखेंगे। डॉक्टर के बैठने का कमरा, डॉक्टर के बैठने का कमरा यानी कि डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, उसका संबंध भी नवम भाव से है। क्योंकि वहीं पे तो परमात्मा का अगर आशीर्वाद होगा तो ही तो पेशेंट ठीक होगा। अब वो कहीं बैठा हुआ है और उस जगह पर परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। एक शब्द होता है शिफा। शिफा का क्या मतलब होता है कि कई लोगों को बड़ा ही सम्मान मिलता है कि वो किसी को राख की चुटकी भी दे दे तो भी बंदा ठीक हो जाता है। कहने का मतलब जैसे मर्जी इलाज कर दे, आए हुए रोगी को ठीक शिफा मिल जाती है। शिफा का मतलब बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि ये वो भाव भी है। अगर डॉक्टर्स के लिए नाइन्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना नवम भाव मजबूत होगा, उसके हाथ में उतनी ही सफा। कहने का मतलब वो जो दवा लिख देगा वही कामयाब हो जाएगी। अब नव किसी तरह से भी बंदा डॉक्टर बन जाए कैसे मर्जी, और नवम भाव गड़बड़ रहे उसका, तो उसके पेशेंट ठीक नहीं होते ढंग से। तो ये डॉक्टर के बैठने का कमरा भी है ये। अगर किसी का घर बिल्कुल चकोर है, हर कोना 90 के एंगल के ऊपर बना हुआ है, 90 डिग्री का है, या आपका घर वर्गाकार या आयताकार है, तो उसका संबंध भी नवम भाव से है। तो नवम भाव ठीक होता है। ठीक होता है का मतलब है फायदा मिल जाता है। तो खास करके किसी का अगर नवम भाव पीड़ित हो, नवम भाव गड़बड़ हो, और वो मकान बनाए, तो उससे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आड़ा टेढ़ा मकान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। साफ स्पष्ट कह दे कि भाई हर कोना मेरा 90 डिग्री पे होना चाहिए। जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं ना, कान आ गई दीवार में, थोड़ा सा तिरछापन आ गया है ना, वो देखते थोड़ा दीवार ऐसे जानी थी 90 पे, थोड़ा टेढ़ी चलती है। अब जमीन रोकने के चक्कर में कई बार हम कर देते हैं कि काहे को जमीन छोड़े, तो अपन जमीन नहीं छोड़ते। तो जिसका नवम भाव में पाप ग्रह हो, नवम भाव में गड़बड़ हो, उसे भूल करके भी ऐसा घर नहीं लेना चाहिए जिसके कोने कटे हुए हों, या जिसका घर के चारों कोने 90 डिग्री के एंगल पे ना हो। देखो आप कहेंगे जी क्या नुकसान, नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको हेल्प नहीं मिलेगी नाइन्थ हाउस की। और नाइन्थ हाउस की हेल्प बहुत बड़ी हेल्प है। एक इतनी बड़ी बात कह दी, गुरु का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद नवम भाव से मिलता है। जिन लोगों का नवम भाव गड़बड़ होता है, वो गुरु से भी झगड़ा कर लेते हैं, भगवान से भी झगड़ा कर लेते हैं, वो उनसे भी कनेक्शन खत्म कर लेते हैं। और जिनका अच्छा होता है उनका कनेक्शन विद द गॉड, वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पढ़ते हैं, उनको कोई ना कोई व्यक्ति
महान स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ले आएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, अगर नवम भाव गड़बड़ हो, ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं आने देते, कसम खा के बैठते हैं वो कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी हमारी लाइफ, क्योंकि वो उसी के विरोधी हो जाते हैं, उसी से झगड़ा कर बैठते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं नवम भाव से सब। अब जानवरों में जो नील गाय होती है, हंस होता है, हंस है ना, बड़े दुर्लभ होते हैं, दिखाई नहीं देते जल्दी से। नीर क्षीर विवेक है, जिस हंस की क्या क्या काबिलियत बताई गई है, नीर क्षीर। नीर मैंने पानी, क्षीर मैंने दूध। दूध में पानी मिला दो और जो हंस होगा वो दूध और पानी को अलग कर देगा, यानी इतनी काबिलियत। तो हंस का संबंध भी नवम भाव से है। गुरु के बारे में भी नीर क्षीर विवेक का कहा गया है। इसका ज्ञान, बहुत गहरा ज्ञान जिसके पास, बुलबुल, पौधों की जड़, इनका संबंध नवम भाव से है। हमारी जांगे, वेदांग, वेद जो पढ़ते हैं, अगर आप वेद पढ़ना चाहते हो तो वेद पढ़ने वाले के लिए जो है नवम भाव ठीक होना चाहिए। नवम भाव में गड़बड़ हो जाएगी, बंदा वेद नहीं पढ़ सकता। तो ये चीजें हैं जो नवम भाव।